प्यारे बच्चों, आप लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का सेट होगा 5। इससे पहले हमने 4 सेट करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के देख सकते हैं। बच्चों, जो 20 क्वेश्चन MCQs के आते हैं वही प्रश्न है आपका। इन्हीं को आपको कैसे हल करना है ये हम सबसे बेस्ट तरीका आपसे बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनके LCM क्या होंगे। LCM निकालने का जो फार्मूला आपका है वो सबसे पहले जो है ये होता है कि LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, यानी 96 गुणे 404/4। इसको हम गुणा जब करके मान निकालेंगे तो देखिए, इसको काट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4, यानी 101 आया। और 96 से गुणा करना हमको, तो 96 एकम 96 और फिर 96 एकम 96, यानी 96 आंसर इसका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि बिंदु 2,5 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। 2 और 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। जब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने को कहा जाए तो इसका यही फार्मूला होता है, केवल √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मूल बिंदु मतलब 0 0 होता है, तो आप 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करिए, यानी 2 का स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर होगा 25। अगर 25 और 4 जोड़ेंगे तो दोनों हो जाएगा √29। 29 का वर्गमूल √29 में ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2 + tan 45 का मान क्या होगा। देखिए, √2 का मान तो जैसे है वैसे रखेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, यानी √2 + 1 जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी नंबर। देखिए बच्चों, आप लोग भी पेन और कॉपी उठा लीजिए, साथ साथ में क्वेश्चन को लगाते चलिए और बाद में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें से सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए, हम sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 - tan स्क्वायर ए लिखेंगे, और माइनस में आपका tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो देखिए, ये इस sec के जगह पर हमने रखा 1 - tan स्क्वायर ए, और ये -tan स्क्वायर ए है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, एक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 हो तो y का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर हम x की जगह पर 1 रखेंगे, यानी 2 × 1 + 3 × y = 11। देखिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा, 2 + 3y = 11। तो 3y = 11 माइनस में 2 आएगा, इधर 9 बचेगा। अब 3y = 9, तो y बराबर कितना होगा, 3 × 3 3 × 9, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर है, जो AP का है, यानी समांतर श्रेणी का लिखा हुआ है, 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है, कौन सा पद होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कितना है, इसको हम प्रथम पद कहते हैं। तो इसमें जो प्रथम पद है आपका A, वो कितना है, A आपका 21 है, और D देखते हैं, D क्या होता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस में 3 होगा, फिर 15 में से 18 घटाएंगे तो -3 होगा, यानी डिफरेंस निकालने के क्या होता है फार्मूला, A2 - A1। देखिए, तो A2 - A1 निकालते हैं। A2 इसमें कितना है, A2 हमारा है 18, 18 - 21 करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। और ये जो कौन सा पद कह रहे हैं, AN निकालना है, nवां पद। nवां पद 81 है, तो फार्मूला होता है AN = A + n - 1 × D, ये फार्मूला होता है। AN हमारा -81 दिया हुआ है, A कितना है, 21 दिया हुआ है, प्लस में n - 1 × D कितना है, -3 रखा हुआ है। इस 21 को इधर लाएंगे तो देखिए, 81 - 21 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो -3n होगा, और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इस 3 को इधर लाएंगे तो -81 - 21, फिर ये 3 भी इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर -3n हो जाएगा।
अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे, 81, 21 और 3 को जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। 105/3 हो जाएगा ये n बराबर। माइनस से माइनस खत्म, 3 से काट रहे हैं, 3 त्रिका 9, 3 25 15, यानी 35वां पद आ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है कि एक थैले, देखिए एक थैले में 2 नीले, 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए पूरे जो गेंद होते हैं 2 नीले हैं, 3 सफ़ेद हैं, 4 लाल हैं, तो 3 और 2 5 और 4 9, टोटल कितने हैं 9 हैं। अब इसमें आपको देखना है लाल नहीं होने के। लाल नहीं होने का मतलब लाल को काट देंगे, सफ़ेद और नीले को जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5/9 जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। तो किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। एक घटना हमेशा घटित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 नंबर। दिए गए चित्र में DE समांतर है BC, तो DE/BC का मान क्या होगा। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो इसका जो समरूपता का एक फार्मूला होता है, ये होता है AD/AB, यानी AD/AB बराबर AE/AC बराबर DE/BC और हमसे क्या पूछा जा रहा है, DE/BC ही पूछा जा रहा है। देखिए AD कितना है 3 और AB कितना है, AB पूरी लंबाई पूछा जा रहा है, तो 3 और 6 जोड़ा गया तो 9 हुआ, 3/9। AE कितना है 2 और AC कितना है 2 + 4, AC में क्या होगा AE + EC, यानी 2 + 4 यानी 6 हुआ। अब हमें क्या ज्ञात करना है, DE/BC। देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 1/3 आ रहा है। DE/BC बराबर 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए इसको कैसे आपको हल करना है। ऐसे आप देखिए एक वृत्त बना लीजिए, ये आपका वृत्त बन गया और कहा जा रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये केंद्र है और बाहर एक कोई बिंदु Q है। Q से जो है स्पर्श रेखा एक खींची जा रही है, उसकी लंबाई बताई गई है 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी, केंद्र ये वो है, यहाँ से यहाँ की दूरी 25 सेंटीमीटर बताई गई है। अब वृत्त की त्रिज्या आपको यहाँ से ये ज्ञात करना है और ये होता है 90 डिग्री हमेशा। तो हमें क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो त्रिज्या यानी OP का स्क्वायर बराबर हमें निकालना होगा, तो क्या करेंगे OQ का स्क्वायर में से PQ का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये OQ का है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा और 24 का स्क्वायर 576 आएगा। दोनों को घटाएंगे तो 49 मिलेगा, यानी OP का स्क्वायर बराबर 49, तो OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 90 डिग्री है, तो संगत चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए इसमें क्या है, त्रिज्या आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। अब आपसे संगत चाप की लंबाई पूछी जा रही है, तो जो संगत चाप की लंबाई होती है उसका फार्मूला होता है 2πr/θ/360 डिग्री। देखिए इसमें पूरे मान रख रहे हैं, तो 2 गुणे पाई गुणे r कितना है 6 और थीटा कितना है 30/360 डिग्री। इस 0 से 0 को काटेंगे, 6 कम 6 छक्का 36,
3 दूनी 6 यहाँ हुआ और 6 यहाँ हुआ, यानी 3 एकम 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, पाई स्क्वायर आ रहा है। पाई सेंटीमीटर देखते हैं किस में आ रहा है, ये पाई सेंटीमीटर ऑप्शन बी में करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और एक समान त्रिज्या का अर्धगोला शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको बेलन की जो त्रिज्या है दी हुई है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और उसी समान का अर्धगोला भी है, तो गोले की भी त्रिज्या कितनी हुई? बेलन का पहले ऊंचाई देखते हैं। बेलन की ऊंचाई लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। हमें उस ठोस का एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देखिए ठोस इसी प्रकार बनेगा। ये आपका बेलन है, बेलन पे अर्धगोला रखा हुआ है और इस वाले भाग को भी जोड़ना है। चलिए निकालते हैं कैसे इसका फार्मूला। पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ देंगे। देखिए तो फार्मूला होगा आपका 2πr/h, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr², और ये आपका जो है आधार का भी है πr²। अब देखिए इसमें हमें मान रखना है हर जगह से, यहाँ से इन दोनों में पहले हम देख रहे हैं, इसमें 2πr कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से बचेगा h प्लस यहाँ से बचेगा r, और ये आपका πr² इधर रखा हुआ है। तो 2 गुणे 22/7 ना रखे, पाई का मान अभी पाई ही रखते हैं। r का मान कितना हुआ? 3 हुआ, और यहाँ पर 5 + 3 और यहाँ पर पाई गुणे r का मान 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा 3 दूनी 6 पाई, इधर हुआ 8 और यहाँ पर हुआ आपका 9 पाई। देखिए 8 छक 48 पाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 9 पाई, दोनों जोड़ेंगे तो 57 पाई स्क्वायर आएगा। 57 पाई जिसमें ऑप्शन में आ रहा होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु का केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा को त्रिज्या के साथ बने कोण का मान क्या होगा? जब स्पर्श बिंदु से बनता है तो हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। आपसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ से जो इसकी ये कोण पूछा है कितने डिग्री का हो रहा है, तो 90 डिग्री का कोण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 1 + tan² बटा 1 + cot² का मान क्या होगा? देखिए कैसे लगाते हैं इसको, इनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 + tan²। तो देखिए 1 + tan² को हम क्या रखेंगे? 1 + sin² बटा cos², इसको लिखते हैं। और काट को क्या लिखेंगे? 1 + काट को लिखेंगे cos² बटा sin²। देखिए दोनों जगह पे इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये cos² का नाम cos² प्लस साइन, तो ये cos² प्लस sin² ये हो जाएगा, बटे में cos² ये होगा। इधर जो है साइन इकन्नम साइन यानी sin² ये हो जाएगा प्लस cos² ये बटे में cos² ये sin² ये। अब हम देखते हैं कि sin² प्लस cos² बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 बटा cos² ये, और ये जो आपका है साइन ऊपर चला जाएगा, sin² ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर हम sin² प्लस cos² की जगह पर हम 1 लिखेंगे, तो एक ये ये 1 से कट जाएगा। sin² बटा cos² को हम क्या लिखेंगे? tan²। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही आ रहा है, तो tan² ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र इतना डिग्री है यानी 60 डिग्री अंतरित है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्या जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें क्या करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है।
तो त्रिज्य खंड का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या करेंगे, देखिए पूरे मान को रख रहे हैं, पाई के जगह पर 22/7 रख रहे हैं और आर के जगह पर 7 × 7 रखेंगे, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 60/360 करेंगे। देखिए इस 7 से 7 कट गया, ये आपका 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 छक्का 36 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 2 तिहाई 6 2 11 ही हम 11 सत्ते 77 बचा, यानी 77/3 सेंटीमीटर आ रहा होगा। जिस ऑप्शन में सही है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको लिखना है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। और आपका मान पहले से दे रखे हैं 452 सही 4/7। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 4πr² बराबर 452 सही 4/7। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4πr² रहेगा यहाँ पर, इसको गुणा भाग करने के बाद आएगा 3168। एक बार इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं सही से, तब पता चलेगा कितना आ रहा है यार। हाँ 3168 ही आएगा और ये बटे 7 हो गया। ये 4 आपका जैसे वैसे रहेगा, पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा, r² हो जाएगा और ये 3168 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा, यानी ये बटा 7 हो जाएगा। 7 से 7 को काट देंगे, r² बराबर मिलेगा हमको 3168 बटा ये 22 चौको 88 यहाँ आएगा, भाग जब देंगे तो आएगा आपका 36 आएगा। अब जब r² का मान 36 आया तो r का मान 6 हो गया। यही ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें 6 आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद px बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए हम इसको सबसे पहले ax² + bx + c से तुलना करेंगे। इसमें क्या है x² से x² खत्म, x से x खत्म, तो a बराबर हमको मिला कितना 4, b बराबर -4 और c बराबर हमको मिला -1। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर तो c/a। c कितना है -1 और a कितना है, a का मान 4 है, यानी -1/4, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 बराबर 0 का विभक्त कर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax²। देखिए ax² + bx + c से तुलना करेंगे। देखिए x² से x² खत्म, x से x खत्म, तो a का मान कितना मिला हमको 3 मिला, b का मान मिला -4 और c का मान मिलेगा 4/3। अब हमें विभक्तिकर ज्ञात करना है, तो विभक्तिकर ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेट बराबर b² - 4ac। देखिए हमें सभी मानों को रख देना है। ये जो मान हमें मिले हैं, b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, गुणे 4 गुणे a का मान कितना है 3 गुणे c का मान कितना है 4/3, 4/3 करेंगे। इस 3 से 3 ये कट जाएगा, ये होगा आपका 4 चौको 16 और ये हो जाएगा -4 चौको 16, 16 से 16 जाएगा, यानी 0 आंसर आएगा। अब आपको देखना है 0, ऑप्शन ए में करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी के माध्य होंगे। तो माध्य जब आपको ज्ञात करने को कहा जाता है तो सबसे पहले इसमें हम x निकालते हैं। देखिए ये आपका वर्ग अंतराल होता है, इधर 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ये वर्ग अंतराल आपके सामने दिया हुआ है। और ये आपका f होता है जिसको बारंबारता कहते हैं। इसके मध्य में हम x पहले निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं तो x आता है। 4 और 0 का आधा करेंगे 2, इसका 8 4 12 जोड़ेंगे, 12 का आधा करेंगे 6, फिर ये आपका 12 और 8 20 का आधा करेंगे तो 10 मिलेगा। ये आपका आ रहा है
या रहा 28, 12 16 28 का आधा करेंगे तो 14 आएगा, और ये आपका रहा है 36, 36 का आधा करेंगे तो 18 मिलेगा, यही एक्स मिला। और एफ आपका दिया हुआ है 4 6 6 5 और 4, हमें इन दोनों का गुणा करना है सिग्मा, इसको एफ एक्स कहेंगे। तो 4 दूनी 8, 6 का होगा 36, ये हो जाएगा आपका, इनका गुणा करेंगे 10 6 60, और ये 14 25 70 हो जाएगा, और ये गुणा होगा आपका जो कितना है, इसका मान है 4 ना, तो 18 चौको 72। अब इनको जब जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स को, तो टोटल योग आएगा आपका 246, और ये जो सिग्मा एफ जो है वो आएगा आपका कितना, 25 आएगा। जोड़ लीजिएगा आप लोग, 25 आएगा। देखिए 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20 और 5 25 आ रहा है। जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य का सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आता है, यानी 246/25। जब भाग देंगे, इसको काटेंगे, तो यह आएगा आपका 9.84 आएगा। अब देखना 9.84 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग क्या होगा। हमें इसमें माध्य का वर्ग, जब माध्य कहे तो आपको बीच का पद निकालना होता है, और जब माध्य का वर्ग कहे तो आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है। इसमें देखिए वर्ग अंतराल आपके सामने दिया हुआ है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। ये वर्ग अंतराल आपके सामने दिए हुए हैं। और इधर जो आपका बारंबारता दिया हुआ है, यानी सिग्मा एफ जो है वो एफ कितना है, एफ जिसको कहते हैं 6 है, एफ ऊपर लिख दे रहे हैं हम, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है और 12 है। हमें संचयी बारंबारता यानी एन निकालना है। तो एन 6 को पहले लिख देंगे, फिर 6 में 8 को जोड़ेंगे, 8 6 14 हो जाएगा, फिर 14 में 10 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, फिर 24 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 33, फिर 33 में 12 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 हो गया। अब हम n बराबर कितना हमको मिल गया, 45, तो n का आधा कर देंगे, कितना, n का आधा, n/2 यानी 45 का आधा करेंगे तो 22.5 मिलेगा। अब हमें देखना है कि 22.5 किस ऑप्शन में आ रहा है। 22.5 जो है आपका 22.5 या 22.5 दोनों एक ही हैं, चाहे आप इसको 22.5 कहिए या 22 से 1/2 कर दीजिए। अब देखना है इसमें 22.5 किस वाले में है, ये आपका छोटा है, ये भी छोटा है, 22.5 तीसरे वाले में आ सकता है, यानी इस ऑप्शन में आएगा। अब हमको आपको देखना है जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग है, मध्यम वर्ग 20 से 30, तो 20 से 30 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखना बी ऑप्शन आ रहा है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।